हाय गाइज, एक बार फिर से सॉफ्ट सॉल्यूशन कंप्यूटर सेंटर के एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू इस समय टैली का वीडियो दे रहे हैं स्पेशल डिमांड पे, तो पिछली क्लास तक शायद हम लोग असाइनमेंट 2 यानी वाउचर एंट्री पास करना सीख चुके थे और हम लोग बोले हुए थे, आपस में डिस्कस किए थे कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के बारे में बतलाऊंगा। तो ये कॉस्ट सेंटर है क्या और ये कॉस्ट कैटेगरी क्या है? तो कॉस्ट कैटेगरी एक प्रकार का खर्च का प्रकार है और कॉस्ट सेंटर जिस केंद्र पर कोई भी कंपनी अपने कॉस्टिंग को करती है उसे कॉस्ट सेंटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट का होगा, मार्केट का होगा, सेल्स का होगा। तो जो ये मार्केट, अकाउंट और सेल जो डिपार्टमेंट का हुआ, ठीक है, जो हुआ ये सारा कॉस्ट सेंटर का होगा, ये कॉस्ट सेंटर ही होगा, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर के अंदर में हम लोग कैसे काम करते हैं या कॉस्ट कैटेगरी के अंदर में हम लोग कैसे काम करते हैं? तो कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के लिए सबसे पहला काम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और वहाँ पर हम लोग F11 प्रेस करते हैं। कहाँ पर करते हैं? जिस कंपनी में हमें काम करना होता है उस कंपनी को ओपन करके गेटवे ऑफ टैली में F11 प्रेस करते हैं, F11 और देन F1। इसमें हम जब देखते हैं तो देखिए इंटर करके आते हैं कॉस्ट ऑब्लिक प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में, तो देखिए मैं आपको मिलता है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको यस करते हैं। फिर एंटर मार के यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग, इसको छोड़ देते हैं। मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस करते हैं। इन दोनों को करने के बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं। अकाउंट इन्फो, देन कॉस्ट कैटेगरी, देन क्रिएट। तो हमारे पास असाइनमेंट 3 जो है वो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के लिए है। इनमें हम लोगों के पास 2 क्वेश्चंस है। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि सेल्समैन को कमीशन दिया जा रहा है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। एक है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी खर्च कर रही है, तो हम एडवर्टाइजमेंट के लिए करके आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से देख ले, इसी सवाल को हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरी में हम दे देते हैं एडवर्टाइजमेंट, देखिए एलोकेट रेवेन्यू आइटम, यहाँ पर यस होगा, नॉन रेवेन्यू आइटम नो होगा, एक्सेप्ट। जब हमने कॉस्ट कैटेगरी बना लिया तब हम फिर से वापस आते हैं गेटवे ऑफ टैली में कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए। अकाउंट इन्फो, कॉस्ट सेंटर, देन क्रिएट। कॉस्ट कैटेगरी किसके अंदर में जाएगा? कॉस्ट सेंटर, तो एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत। इसमें हमारा कौन कौन बनाना है? तो एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत फिजिकल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे ये जो जाएगा वो प्राइमरी के अंतर्गत जाएगा, तो प्राइमरी में दे करके इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा है डिजिटल,
डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, हमने दोनों बना लिया। ये दोनों बनाने के बाद हमें फिर से इस कॉस्ट सेंटर के अंतर्गत ही बहुत सारा अलग अलग हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल चूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ मल्टीपल कॉस्ट सेंटर, और इसमें हमें किसके अंतर्गत बनाना है, तो फिजिकल के अंतर्गत बनाना है। तो फिजिकल एडवर्टाइजमेंट चूज कर लेते हैं, और फिजिकल के अंतर्गत हमें जो जो बनाना है, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, बैनर्स। आपके बुक में ये तीन ही क्वेश्चंस है जो कि फिजिकल एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत है। इसको बनाने के बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर से मल्टीपल में ही जाएंगे और हम देखेंगे तो न्यूज़पेपर के अंतर्गत हमें फिर से दो बनाना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द टेलीग्राफ। ये दोनों भी बना लिए। इसके बाद हमें डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत बनाना है, फिर से मल्टीपल में ही गए, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में हमें बनाना है एफएम रेडियो, नेक्स्ट वेबसाइट्स, एंड टेलीविजन। फिर मल्टीपल में ही जाएंगे और एफएम रेडियो के अंतर्गत हमें बनाना है रेड एफएम एंड बिग एफएम। फिर हमें टेलीविजन के अंतर्गत बनाना है स्टार प्लस एंड जेड सिनेमा। इस तरह से हमारा पूरा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बन गया। अब ये आखिर इसका एंट्री भी तो हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कंपनी मेक्स एन एक्सपेंस ऑफ 60,000। तो आखिर हम इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, देन अकाउंटिंग वाउचर। और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ सिंगल एंट्री है, इसको फिर से हम डबल एंट्री मोड में कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, F12 प्रेस करके F12 प्रेस करके यूज सिंगल एंट्री मोड को नो कर देंगे, और इसके नीचे का जो ऑप्शन 4 है या 3 सबको यस कर देंगे, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आएंगे तो हम इसका पेमेंट ही कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके F5 प्रेस करेंगे। F5 में डेबिट कौन होगा, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहाँ हम ऑल्ट सी, देखिए हम आपको पहले ही बतलाए थे कि कहीं भी लेजर क्रिएशन हो, स्टॉक आइटम क्रिएशन हो, किसी भी चीज को हमें क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी प्रेस किए, हम लेजर क्रिएशन में आ गए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में जाएगा। यहां ध्यान रहे कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, यस होगा। यहां पे हमें अमाउंट दे रहा है 60,000, हमने 60,000 दे दिया। यहाँ कॉस्ट कैटेगरी हम चूज करेंगे एडवर्टाइजमेंट, और इसके बाद बारी बारी से चूज करेंगे कि किसका कितना अमाउंट है। तो देखिए द टेलीग्राफ
द टेलीग्राफ में 8000 बोल रहा है, हमने 8000 डाल दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया में 4000 है, हमने 4000 डाल दिया। उसके बाद होर्डिंग में 9000 है, होर्डिंग में हमने 9000 डाल दिया। उसके बाद बैनर्स का 2500 है, हमने 2500 डाल दिया। इसके बाद डिजिटल के पार्ट में रेड एफएम है, रेड एफएम का आपका 7500 है, 7500 हमने डाल दिया। फिर बिग एफएम है, बिग एफएम का हमने 8000 डाल दिया। फिर वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स का 3000 हमने डाल दिया। फिर स्टार प्लस है, उसका 10,000 है, 10,000 हमने डाल दिया। और लास्ट में जेड सिनेमा है, वो ऑटोमेटिक 8,000 ले लिया। और आप देख सकते कि सारा जोड़ करके 60,000 दे दिया। जबकि बुक में देखिएगा आप तो न्यूज़पेपर का भी अलग दिखाएगा, एफएम रेडियो का भी अलग दिखाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो सबको बंटवारा दिया है, सबको बांट करके हमें जो देना है उसी को देंगे। देने के बाद हमने इंटर दे दिया। अब यहाँ सवाल उठता है कि पेमेंट कैसे करेंगे। तो यदि बैंक से होगा, चेक होगा, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा, जैसे यहाँ कंपनी का बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में डाल देंगे। यदि हमारे पास कैश से होगा तो कैसे, तो देखिए हमने यहाँ शुरू से आपको बोल दिया है कि हमने बैंक का कोई भी नहीं बनाया है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कैश ही देते हैं। हो सकता है कि कैश में भी हमारे पास 60,000 नहीं हो, यदि नहीं होगा तो हमें निगेटिव बैलेंस दिखाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 18,000 निगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसी पर आप लोगों को समझाने के लिए एंट्री कर दिए। यदि हमारे पास पूरा पेमेंट होता तो वहाँ निगेटिव हमको नहीं दिखाता, या यदि हमारे पास बैंक होता तो हम बैंक से पेमेंट कर देते हैं, चेक हो जाता, चेक इशू होता, ठीक है। यहाँ नरेशन लास्ट में हम दे देते हैं, बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब ये तो हम एंट्री तो कर लिए, इसका रिपोर्ट हम कैसे देखेंगे। तो देखिए डिस्प्ले में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ से कॉस्ट सेंटर्स, यहाँ से कॉस्ट कैटेगरी समरी। देखिए आपको दिखा दिया एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत 60,000, यहाँ आपको दिखा दिया डिजिटल में 36,500, फिजिकल में 23,500। आप इंटर मार के सबका अलग अलग देख सकते हैं, तो सबका अलग अलग अमाउंट दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के बारे में आज समझें। अगला क्लास मैं आपको प्री डिफाइन ड्यूरिंग द एंट्री के बारे में बतलाऊंगा, जिससे कि हमें पता चले कि ये तो हुआ कि कॉस्टिंग आने के बाद हमने बांट दिया। कभी कभी पहले से हम बजट बना के रखते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपया आ रहा है, तो 10,000 में 2,000 यहाँ खर्च करना है, तो 2,000 पढ़ाई के पीछे खर्च करना है, यानी सबको पहले से ही डिफाइन करके रखते हैं। इस प्रकार के एंट्री को हम लोग प्री डिफाइन एंट्री कहते हैं। इसके लिए हमारा अगला वीडियो नेक्स्ट डे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे दोस्त, यदि पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। टैली मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, आप घर पर भी बैठकर इसको आराम से देखकर सीख सकते हैं। क्वेश्चंस, बुक्स आपको यदि रिक्वायर्ड होगी तो आप हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं से कुछ भी इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें वो कमेंट में दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनको रिप्लाई करने का। आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।